हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट से, शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। और आज चर्चा करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आज थी एक्सपायरी के चलते हमारे मंथली एक्सपायरी थी। मंथली हमारे सारे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, FNO के कॉन्ट्रैक्ट सारे एक्सपायर हो गए जो हमारे नवंबर के महीने के थे। और आपको पता है आजकल फिजिकल सेटलमेंट होती है, तो फिजिकल सेटलमेंट लोगों ने करी, जिसने नहीं करी उसने स्क्वायर ऑफ कर दिया, अदरवाइज लोगों ने फिजिकल सेटलमेंट भी करी। तो आज बहुत बाज़ार के अंदर आज और कल अच्छा खासा मेला सा लगा हुआ था। तो ये महीना बहुत अच्छा बीता, प्रभु की कृपा से बहुत बढ़िया रहा। आज भी अच्छा मुनाफा कमाया, जिसकी चर्चा हम करेंगे MKJ स्टूडेंट टॉक्स के अंदर। और बाकी मंथली रिपोर्ट जो है मैं कल सुबह आपको दे दूंगा। जैसा कि कल जीरोधा पे सारे अपडेट आ जाएंगे, तो एक एक स्क्रीनशॉट लेके क्या बेचा क्या खरीदा उसकी पूरी डिटेल जैसे मैं हर महीने देता हूँ आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस कल सुबह कोशिश करूँगा 7-8 बजे तक शेयर कर दूँ जैसे ही अपडेट होता है। अगर रात को जाग रहा हुआ उन्होंने रात को ही अपडेट कर दिया तो रात को ही बता दूंगा, क्योंकि मुझे भी एक्साइटमेंट है। बाकी ओवरऑल अब तक का बेस्ट मंथ क्या है। पर इसके चलते देखिए, आपको तो पता है मैं सदा रेट्रोस्पेक्शन करता हूँ, दिल से बोलता हूँ, सोचता रहता हूँ, चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो आज मैं अपनी MKJ 50-50 स्ट्रैटेजी को बड़ा याद कर रहा था। कारण था कि मैंने कमेंट पढ़ा, लोग पूछ रहे थे कि सर 7,000 कब आएगा, 8,000 कब आएगा, 6,000 कब आएगा, और हमने तो सारे शेयर बेच दिए। तो पढ़ा तो अच्छा नहीं लगा। देखिए बेटा, शेयर बाज़ार अपने आप में ना बड़ा रिस्की है। कई लोग कह रहे थे भाई 13,000, कई लोग मैसेज कर रहे थे सर बाज़ार बहुत तेज़ हो गया, हम 13,000 पे सारे शेयर बेच रहे हैं, अब हम जब गिरेगा तब खरीदेंगे। तो मैं देख रहा था इस तरह की चीज़ें, तो मेरे को ये लगा यार, ये देखो ये जो 0-1 वाली बात करते हैं ना, मैं बात करता हूँ 50-50। इवन गाना भी है, प्यार का वादा 50-50, क्या है इरादा 50-50। तो भाई शेयर मार्केट में स्ट्रेटजी 50-50। तो भाई MKJ 50-50 स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया है, इसको आप फॉलो करें। तो मैं देख रहा था वो लोग 0-1 की बात करते हैं, यानी उनको लगता है कि कुछ बेटर होगा तो मैक्सिमाइज करने के चक्कर में, जैसे बहुत लोगों को लग रहा है 13,000 13,500 मैक्सिमम बाजार गिरेगा, उन्होंने सारे शेयर बेच दिए। ऐसे ही कई लोगों को 9,000 10,000 पे लग रहा था कि बाजार गिरेगा, उन्होंने सारे शेयर बेच दिए कि सस्ते खरीदूंगा। तो अब उसके बाद बाजार चढ़ के 13,000 हो गया। मुझे याद है मेरा एक स्टूडेंट है कि तो वो मुझे लगातार बोल रहे थे कि सर मुझे उन्होंने 11,500 पे शेयर खरीदे थे, तो मेरे से वो जुड़े जब 9,000 के आसपास इंडेक्स था, करते से मुझे बड़ा नुकसान हो गया, मुझे फ़ायदा हो जाएगा। मैंने कहा हाँ हो जाएगा, वेट करो, बाजार गिरेगा तो हम खरीदेंगे, अभी तो हम खरीद नहीं रहे। तो बोले सर मैं सोच रहा हूँ सारे बेच दूँ 9,000 पे, मैं बाद में सस्ते 6,000 पे खरीदूँगा। मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, मैं तो कुछ भी नहीं बेच रहा। हाँ मैं अभी फ्रेश बाइंग नहीं कर रहा, अगर गिरेगा बाजार तो खरीदूँगा, नहीं गिरेगा तो कोई बात नहीं, मेरे पास जो शेयर है वो बढ़ जाएंगे। तो उससे क्या होता है कि, लेकिन वो हर आदमी क्या होता है अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है, और समझना भी चाहिए मेरी बात ख्याल से, लेकिन उससे गलती हो जाती है ज़्यादा स्मार्टनेस से। तो उन्होंने क्या किया, सारे के सारे अपने शेयर 9,000 पे बेच दिए, इस उम्मीद से कि 6,000 पे खरीदूंगा। तो ये तो गलत हो गया ना। मैंने तो एक भी शेयर नहीं बेचा, मैंने वेट किया, मैंने कहा भाई अगर गिर जाएगा तो और खरीद लूँगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि लोगों के पास ना पैसे खत्म हो जाते हैं, वो क्या करते हैं शेयर मार्केट में सारे पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसके चलते एक स्टेज पे उनको लगता है कि बाजार गिर जाएगा, तो उनका मन ये करता है कि सारे शेयर बेच के सस्ते रेट में खरीदूंगा, और अगर बाजार सस्ते रेट पे नहीं आता तो वो लुट जाते हैं। अब किसी ने 13,000 में बेच दिया और बाजार 12,000 पे आके फिर 14,000 चला गया, तो क्या गारंटी है कि वो बंदा खरीद लेगा 12,000? उसको 12,000 पे लगेगा नहीं मैं 10 पे खरीदूंगा, नहीं मैं 11 पे खरीदूंगा, और बाजार भाग गया तो खरीद ही नहीं पाएगा। तो सदा क्या होना चाहिए कि आपके पास 50% कैश इन हैंड होना चाहिए, यानी लिक्विड फॉर्म में, और 50% शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड होना चाहिए। तो जब बाजार गिर रहा होता है तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि आपका 50-50 हो जाए। समझिए ना, आपके 10 लाख शेयर मार्केट में लगे हुए और 10 लाख आपके डेट फंड में लगे हुए हैं, या लिक्विड फंड में लगे हुए हैं, या बैंक में पड़े हैं। अब बाजार आधा हो गया तो जो शेयर के 10,000 हैं वो 5,000 हो जाएंगे, और लिक्विड फंड वाले बैंक वाले तो 10 लाख ही रहेंगे। टोटल कितना हो गया? 15 लाख। अब इसको 50-50 कर दो ना, 7.5 तो आपके वो शेयर की वैल्यू क्या हो गई? 5 लाख। तो आप 2.5 लाख रुपया अपने बैंक FD या डेट फंड से निकाल के शेयर मार्केट में डाल दो, ताकि दोनों 7.5 हो जाए, 15 हो जाए। तो इससे क्या होता है कि आप जब बाजार गिरता है तो ऑटोमेटिक वे में खरीदते रहते हैं, और आपके पास पैसा रहता है। बाजार कल को और गिर गया तो आप और खरीद पाएंगे। अगर आप सारा पैसा लगा देंगे तो बाजार गिर गया तो आप नहीं खरीद पाएंगे ना, तो फंस जाएंगे। तो 50-50 आपने करना है, MKJ 50-50 स्ट्रैटेजी। अब इसका लो
समय बीता, ये 7.5 थे और ये जो 7.5 आपने कर दिए थे, दोनों जगह ये वाले 7.5 बढ़ गए एकदम, बढ़ के ये मान लीजिए डबल हो गए, 15 लाख हो गए। 15 की जगह 15.5 करो, राउंड हो जाएगा, 15.5 लाख हो गए। और ये 7.5 है, 15.5 और 7.5 जोड़िए 23 लाख हो गए। हाँ जी, यही होंगे ना, 15.5 और 7 23 लाख हो गए। अब 23 लाख का आधा क्या होता है, 11.5 लाख, ठीक है ना। तो अब आपके ये 7.5 हैं और ये कितने, 15.5, दोनों को 11.5 बना दीजिए। तो उसके लिए 4 लाख इधर से निकाल के इधर जमा करा दीजिए डेट फंड में, शेयर बेच दीजिए, शेयर 15.5 से 11.5 के हो जाएंगे और जो डेट फंड है वो 7.5 से 11.5 के हो जाएंगे। तो 11.5 हो गया। तो इससे क्या हो रहा है, जब बाजार बढ़ रहा है तो आप ऑटो मोड में शेयर बेच के डेट फंड में शिफ्ट कर रहे हो, और जब बाजार गिर रहा है तो ऑटो मोड में डेट फंड से शेयर फंड में शेयर खरीद रहे हो। तो इससे आपका सिस्टम चलता रहता है ऑटोमेटिक मोड में। आपको अपने काम को ऑटोमेटिक बनाना चाहिए। अब ये नहीं कि तराजू लेके बैठ जाओ मैं बिल्कुल 50-50 करूंगा, अंदाज़ा रहता है। आज भी मेरे बहुत सारे पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड है, मेरे पास अभी भी 50% से ज़्यादा, मैं ईमानदारी की बात कहूँ 50 भी नहीं, 50 में मोटा मोटा मुझे लगता है 50-50 है, लेकिन मेरे 50% ज़्यादा, क्योंकि बहुत बैंक अकाउंट है जिसमें मैंने पैसे रखे हैं जिनका मैं ध्यान ही नहीं देता, भूल जाता हूँ, जान के पड़े रहते यार इमरजेंसी में काम आएंगे। तो अगर मैं वो भी जोड़ लूँगा तो 50-50 से ज़्यादा हो गया ना। तो अब बाजार यहाँ से कितना भी गिर जाए मुझे कोई चिंता नहीं, मेरे पास सरप्लस कैश है, मैं वो इन्वेस्ट कर दूंगा। इसलिए मेरे मन में ये नहीं आ रहा कि बाजार चढ़ जाएगा या नहीं चढ़ेगा, गिर जाएगा, मैं अभी वाले शेयर बेच दूँ, ऐसा कुछ नहीं आ रहा मेरे मन में। मैं शांत बैठा हूँ, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा बेचता हूँ। आपने देखो जैसे जैसे बाजार बढ़ता है तो थोड़ा थोड़ा बेचता रहता हूँ, गिरता है तो थोड़ा थोड़ा खरीदता रहता हूँ, मोटा मोटा दोनों को 50-50 करता रहता हूँ। जब शेयर बाजार बढ़ रहा होता है तो शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है, डेट फंड की कम हो जाती है, थोड़े थोड़े शेयर बेचता रहता हूँ, 50-50 बनाता रहता हूँ, डेट फंड को बढ़ाता रहता हूँ, शेयर को कम करता रहता हूँ। आज एक्सपायरी हुई है ना, मेरे काफ़ी सारे शेयर रिलीज हो गए, तो आज मैं काफ़ी पैसा डेट फंड में ट्रांसफर कर दूंगा। और अगर बाजार गिरा तो फिर क्या होगा, डेट फंड से निकाल के शेयर मार्केट में लगा दूंगा। तो इस तरह मैं शेयर जो डेट फंड कह लो या फिक्स डिपॉजिट कह लो, एक ही बात है, उनमें बैलेंस करके चलता हूँ 50-50। तो मेरे को कभी भी ये फीलिंग नहीं होती कि मैं सारे शेयर बेच दूँ। इतने सारे मैसेजेस आते हैं, मैं पढ़ता हूँ, दुखी हो जाता हूँ, मेरे से पूछते हैं, मना तो करता हूँ कि मत करना ऐसे, लेकिन लोग करते हैं। जैसे मैंने उसका बताया, स्टूडेंट बने थे, मैंने मना किया कि ऐसे मत करना चाहिए, मैं तो नहीं करूँगा ऐसे, आपको सारे शेयर बेच दो, कल को बाजार नहीं गिरा तो। उन्होंने क्या किया, मेरे से बात ही नहीं करी, 3 दिन बाद 4 दिन बाद चुपचाप सारे शेयर बेच दिए हैं कि मैं सस्ते खरीदूंगा। 15 दिन बीते, 20 दिन बीते, जब बाजार गिरा ही नहीं तो मुझसे कहते सर बाजार कब गिरेगा, बाजार कब गिरेगा। मैंने कहा ना गिरे क्या फर्क पड़ता है, चढ़ रहा है, तुम्हारे पास जो शेयर है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। सब मैंने तो सारे बेच दिए। मैंने कहा यार कमाल है, मैंने कहा भी था कि मैं तो नहीं बेचता हूँ, तो फिर आपने क्यों बेच दिए? सर मुझे लगा कि जरूर गिरेगा, जरूर गिरेगा। अरे भाई कोई गारंटी है? कितनी बार तो कहा है, गारंटी शेयर बाजार में नहीं मिलती, गारंटी कहाँ मिलती है? आइसक्रीम वाले के पास। आइसक्रीम वाला है जो सिर्फ गारंटीड प्राइस पे आपको आइसक्रीम देता है। शेयर बाजार में किसी भी शेयर का प्राइस गारंटीड नहीं है, कभी नीचे कभी ऊपर। आइसक्रीम का प्राइस आइसक्रीम वाले के पास मिलता है गारंटीड। कल खरीदी 100 रुपये की तो आज भी 100 की मिल जाएगी, पर शेयर बाजार में आधे घंटे में रेट चेंज हो जाता है। तो गारंटी देख रहे हैं तो आइसक्रीम वाले के पास चाहिए, और प्रॉफिट देख रहे हैं, फ्लक्चुएशन देख रहे हैं तो शेयर बाजार में आएगी। तो भैया ये सारी की सारी स्टोरी है। तो जब भी मैं देखता हूँ कि लोगों को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, मुझे भी मुनाफा हो रहा है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, अपने पाँव पे खड़े जाते हैं और अपने हिसाब से डिसीजन लेके अच्छे अच्छे सौदे करके अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। पर तब मैं जब सुनता हूँ किसी ने नहीं करा, किसी ने स्ट्रैटेजी ढंग से नहीं लगाई, कोई लालची हो गया, उसने सारे शेयर बेच दिए, ग्रीडीनेस आ गई कि अभी बेच देता हूँ, सस्ते खरीद लूँगा, ओवर ग्रीडी हो गया ना, तो वो फिर बड़ा दुख सा होता है, मन ना उदास हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। मैं कहता हूँ यार बताओ, क्योंकि मेरा मन करता है कि हर व्यक्ति, हर जो मेरा जानकार है, चाहे मैं उसको पर्सनली ना जानता हूँ, अगर वो किसी भी रूप में मेरी वीडियोस के साथ मेरे साथ अटैच्ड है, वो फले फूले, वो खूब प्रॉफिट कमाए। मेरी मन से दिली यही इच्छा निकलती है सबके लिए। इवन कई लोग मुझे बुरा भला भी कह देते हैं, होते हैं 2-4 लोग ट्रॉल करते हैं, मैं तो उनके लिए भी अच्छी बातें निकलती हैं। भैया तुम तरक्की करो, आगे बढ़ो, भगवान तुम्हें जो है बहुत सुख दे, तुम्हें बहुत पैसा कमाने की योग्यता दे। मैं तो सबको ये अच्छा ही सोचता हूँ, तो चाहे कोई कैसा भी बोले। और जो अच्छे बोल रहे थे तो उनके लिए तो ऑब्वियसली हर कोई अच्छा बोलता ही है। तो क्या बोलूँ यार, दिल उदास हो जाता है। तो मैं एक बार फिर बोलूँगा कि आप लोग मेरी ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इसको फॉलो करो, मेरी बात को तो कभी आप माना ही नहीं करो। मैं तो कहता हूँ एनालाइज क्या करो। 50-50 का मैंने बताया आपको, एग्जाम्पल देखिए समझाया भाई। 50-50 तो चलता है, हस्बैंड वाइफ जो है 50-50 काम करेंगे तो घर बना रहेगा। गाड़ी के 2 पहिए 50-50 चलेंगे तो गाड़ी चलती रहेगी। अब गाड़ी में एक पहिया ट्रक का लगा दो, एक साइकिल का लगा दो, फिर गाड़ी कैसे चलेगी? ऐसे तो चलेगी। यानी बैलेंस होना चाहिए ना। इसी तरह डेट फंड में, इक्विटी फंड में बैलेंस होना चाहिए। कैसा लगा डायलॉग? डायलॉग अच्छा है तो क्या ठोको लाइक।
तो भैया जैसे गाड़ी को बैलेंस करने के लिए दोनों पहिए बराबर के होने चाहिए, इसी तरह शेयर बाजार में संतुलन बनाना है आपको। संतुलन किस में बनाना है? कैश में और शेयर्स में। ये बराबर रखा करो मोटा मोटा। अगर शेयर की वैल्यू गिर गई तो डेट की वैल्यू ज़्यादा है, शेयर की कम होगी, पैसे शिफ्ट कर दो धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा बराबर कर दो। शेयर की वैल्यू बढ़ जाए तो रिवर्स करना छोड़ दो। एक तराजू में तोल के नहीं करना है, अंदाजे से करना है। सब्जी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, सीख जाते हैं तो अंदाजे से पत्ती डालते हैं ना, ये थोड़ी नाप के तोल के डालते हैं। शुरू शुरू में करते हैं, उसके बाद तो आइडिया लग जाता है। कैसा लगा डायलॉग? मज़ा आया तो ठोको क्या लाइक लाइक ठोकते रहा करो, इंजॉय तो क्या करो। तो मेरा यही है आप सबसे गुजारिश कि भाई जो मैं इतनी सारी आपको नॉलेज की बातें बताता हूँ उनको फॉलो एज इट इज़ नहीं करना है, आपको उसको समझना है, दिल से समझना है, उस पर रिसर्च करनी है, स्टडी करना है, कागज़ पेंसिल लेके बैठना है, सोचना है कि सर क्या ठीक कर रहे हैं। हो सकता है कई बार आपको लगे मेरी बात छचे ना, उसको छोड़ देना। वो कहते हैं ना, मेरी बात के माने दो, मेरी बात के माने दो, जो अच्छा लगे वो अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। तो भाई अच्छी नहीं लगती, छोड़ दो उस बात को। हो सकता है आप उसको इम्प्रूव भी कर लो, आप भी समझदार लोग हो। मैं तो मान के चलता हूँ कि सारे लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। तो भाई तो मेरे को तो यही लगता है कि भाई जो है कि आदमी बैलेंस होकर चले, लालच पे कंट्रोल रखे, इमोशंस पे कंट्रोल रखे, पेशेंस रखे, तो उसको काफ़ी शेयर बाज़ार में मुनाफा हो सकता है। इसी के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि सारे मेरे दर्शक जो हैं इनको ढेरों प्रॉफिट हो। तो उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो ठोको क्या लाइक। आइए अब बात करते हैं बाजार आज और कल। तो सबसे पहले एक नज़र मारते हैं हमारे पॉपुलर इंडेक्स। 3 हमारे पॉपुलर इंडेक्स होते हैं जिनकी मैं रेगुलरली आपको चर्चा करता रहता हूँ। एक तो निफ्टी बैंक, ये तो भाई बहुत फास्ट, बहुत बढ़िया, बहुत वोलाटाइल, बहुत ज़बरदस्त है। और आज देखेंगे इसमें लगभग 1.25% 1.21% 1.21% की बढ़त हुई। इसके अलावा अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी 50 देखेंगे ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं, दोनों लगभग 1% बढ़कर 1% बढ़कर आज बाजार में बंद हुए। आइए अब डिटेल में चर्चा करते हैं। स्टार्ट करेंगे किससे 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 आपके प्यारे राज दिलारे निफ्टी बैंक की। भाई निफ्टी बैंक झंडे गाड़ रहा है, निफ्टी बैंक झंडे गाड़ रहा है। आज निफ्टी बैंक ने बड़ा सताया, बड़ा तरसाया, बड़ा भाई साहब पंगा लिया। मैं बताता हूँ कैसे। कल आपको पता होगा निफ्टी बैंक बंद हुआ था 29,196 पर, 29,196 पर। आज भाई साहब एक गैप अप ओपनिंग लेता है 29,370 अर्थात 29,370 पर खुलता है और थोड़ी देर उसी में ऊपर नीचे रेंज में करता रहता है, थोड़ा नीचे की तरफ ही। आदमी बोर हो जाता है, बौखला जाता है, पता नहीं क्या, और फिर अचानक गिरता है और कल की क्लोजिंग को भी काट देता है। 29,000 से भी नीचे चला जाता है। 28,923 28,923 का बॉटम बना था। हाहाकार मच जाता है, सबको लग रहा था बाजार गिरेगा, क्योंकि कल भी आपको याद होगा सेकंड हाफ में बाजार गिरा था और आज तो फाइनल डे था एक्सपायरी का, सबको लग रहा था बाजार गिरेगा, पर ऑपरेटर ने दे दिया झांसा। कल दिखाई थी उसने क्या, आपको याद है मैंने चार्ट स्टडी करा था तो दिखाई थी आपकी बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल, और सबको लग रहा था बाजार गिरेगा। और मैंने कहा था ऑपरेटर होता है, धोखा दे सकता है, झांसा दे सकता है, और उसने वही झांसा दिया, एकदम बाजार गिराया, लोगों ने दबा के शॉर्ट किया और एकदम बाजार चढ़ा दिया। आज ही कितने सारे लोगों के कपड़े फाड़ दिए भाई साहब। अब देखो ना चार्ट को, देखो भाई साहब चार्ट को। उसके बाद जो बॉटम बना, उसके बाद जो भागा इंडेक्स, ओ भाई साहब 700 पॉइंट की तेजी कर गया। 29,623 29,623 का पीक बनाया और फिर हल्का सा गिरकर 29,549 29,549 पर बंद हो गया और लगभग 1.21% बढ़कर 1.21% बढ़कर यानी 353 पॉइंट की हरियाली के साथ आपको प्यार से मुस्कुराता नचाता आंखें मटकाता आपका निफ्टी बैंक भाग गया। आइए इसके कंपोनेंट की बात करते हैं। आपको पता है 12 शेयर, 12 में से आज 9 शेयर थे हरियाली में, सिर्फ 3 शेयर थे लालियाली में, और सबसे ज़्यादा तेज़ी आपका लगातार बैंक ऑफ बड़ौदा दिखा रहा है। आज भी 4.25% के करीब तेज़ था, फॉलोड बाय PNB, एक्सिस बैंक, और सबसे ज़्यादा गिरावट आज देखने को मिली RVL में और आपके इंडसइंड बैंक में। इंडसइंड मेरा फेवरेट है, बाकी मेरा सारा माल बिक गया है। इंडसइंड में बहुत लाखों का प्रॉफिट हो गया, अब सारा बिक गया, सिर्फ 50-60 शेयर ही बचे। कितने शेयर बचे मैडम? 60 शेयर यानी 25 दिखा रहे हैं मेरे को तो 50-60 शेयर बच्चे में जी, सिर्फ कुछ नहीं, सारा के सारा कहते ना गोल हो गया, माल सब बेच दिया, अब आराम से घर बैठे हैं। तो आइए इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं। देखिए आप कल बनी थी ना बेयरिश एनगल्फिंग, और मैंने कहा भी था कोई पता नहीं चलता भाई साहब। आज की कैंडल देखो, पहले तो बाजार गिराया, आप देख रहे हो नीचे की भी कितनी लंबी है,
ओपनिंग करके बाजार को गिरा दिया नीचे, काफ़ी गिरा दिया। लोगों को लगा भाई बियरिश एनगल्फिंग कैंडल काम कर रही, लोगों ने दबा के शॉर्ट किया और फिर गोली की तरह चढ़ाया और हरी कैंडल बना दी और अच्छी खासी बॉडी ऊपर की तरफ बना दी, जबकि ऊपर की विक बिल्कुल ना के बराबर है। यानी जहाँ तक ऊपर तक बाजार था लास्ट में खींच दिया, सबके कपड़े आखिरी बनियान भी सब उतार के लेके चले गए आज आपके ऑपरेटर। कैसा लगा डायलॉग? अच्छा लगा तो ठोको लाइक। तो भाई आज की कैंडल, अगर आप ट्रेंड की बात करते हैं, आज की कैंडल ने तो कपड़े फाड़ ही दिए। बाकी अब ट्रेंड की बात करते हैं तो ट्रेंड आप देखेंगे तो आज की कैंडल कंसोलिडेशन को व्यक्त कर रही है। वो कह रही है कि जो कल आपका बियरिश एनगल्फिंग था उसको हमने तोड़ दिया है, थोड़ा सा उसका प्रभाव कम कर दिया है। अच्छा, और अभी भी लोकेशन तो कैंडल की बहुत ब्राइट है, 50 डेज 200 डेज EMA से ऊपर है, अपर बोलिंजर बैंड में है, कैंडल भी हरी है। तो ओवरऑल जो है आज की कैंडल के लिए हम यही कहेंगे कि बाजार जो है अपने आप में कंसोलिडेशन के मूड में। अब कल बाजार, क्योंकि नई आपका ट्रेडिंग सेशन शुरू होगा, नई एक्सपायरी शुरू होगी, नया एक FNO का साइकिल शुरू होगा। अब देखते हैं साहब कल क्या गजब और क्या झंडे करते हैं। नीचे देखिए, मैंने वो कल भी कहा था कि आज वो हो गया, मैंने कहा था कल कि बस होने वाला है किसका MACD चार्ट पर बेयरिश क्रॉसओवर का किस, आज किस हो गया है। देख लीजिए आप, आज ऊपर जो काली लाइन है वो है MACD लाइन और जो लाल लाइन है सिग्नल लाइन। ऊपर वाली लाइन ने काट दिया और नीचे चली गई और आज देखिए हल्का सा नीचे की तरफ लाल हिस्टोग्राम बना है। तो ओवरऑल जो है भाई आपका MACD चार्ट तो अब बेयरिशनेस की तरफ ही बढ़ रहा है। अगर आप RSI चार्ट को देखेंगे तो RSI चार्ट अभी मजबूत है, 68 के आसपास है और आज संभला है। आज तो संभला, आज का RSI कल से RSI ज़्यादा है और 70 के ऊपर चला जाए तो फिर हम कहते हैं ओवर जो है बॉट जोन के अंदर आ गए। तो ओवरऑल जो है बाजार में अच्छी खासी तेजी अपने देख ली है, अच्छी खासी बढ़त देख ली है। RSI भी ऊपर की तरफ चला गया, अब RSI को नीचे आना है। अब प्रश्न उठता है अब आएगा, कब आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, ये कोई नहीं जानता। ये सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक तो मेरा भगवान और दूसरे हमारे ऑपरेटर बाबू, वो ही बता सकते हैं कि अब ये कब गिरेगा। पर अब सावधानी से काम करने का वक्त है। मैं तो सावधानी से काम कर रहा हूँ, मैं तो डेली प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ। आज भी मैंने अच्छी प्रॉफिट बुकिंग की है। तो ये था आपके निफ्टी बैंक का हाल। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान शान और आपकी जान निफ्टी 50 की। तो साहब निफ्टी 50 तो पूरा 1%, पूरा नंबर 1% बढ़कर आज निफ्टी 50 आपको आंखें मटकाता मुस्कुराता टाटा बाय बाय कर गया। भाई अब देखो, आप जरा डिटेल में समझो। भाई कल बाजार बंद हुआ था 12,858 पे, खासी गिरावट के साथ, आपको याद होगा। और आज एक गैप अप ओपनिंग लिखता है 12,906 और ओपनिंग के बाद आप देखो चार्ट पे गिर जाता है, फिर गिरी रेंज पे ऊपर नीचे होता रहता है, जिससे लोगों को लगता है अभी गिरा। उसके बाद एक बॉटम बनाता है 12,790 का, 12,790। सबको लगता है बाजार गिरा, लोग दबा के शॉर्ट करते हैं, जैसे मैंने निफ्टी बैंक में बताया। लेकिन उसके बाद देखिए आप ये पहचान सकते हैं कि लोगों ने इतनी शॉर्ट मारी होती है कि वो एकदम खींच देता है बाजार को। देखो लगातार बाजार चढ़ता जाता है और एक पीक बनाता है 13,000 से ऊपर का, 13,018 का, और फिर हल्का सा गिर के 13,000 से नीचे 12,987, 12,987 पर बंद होता है, 1% बढ़कर 1% चढ़कर, और यानी लगभग 128 पॉइंट बढ़कर हरियाली में आपको ऐसे टाटा बाय बाय मुस्कुराता हुआ करके चला जाता है। आइए अब बात करते हैं बढ़ने और घटने वाले शेयरों की। तो साहब बढ़ने वाले शेयरों में सबसे ज़्यादा तेज़ी आपको देखने को मिली JSW स्टील में। साहब 6% से ज़्यादा बढ़ा हुआ था। ऐसे केवल 3 ही शेयर थे जो 5% से ज़्यादा थे अपनी बढ़त में। एक टाटा स्टील था, एक ग्रासिम था और सबसे टॉप पे JSW स्टील था। गिरने वाले शेयरों में एक भी शेयर नहीं था जो 3% से ज़्यादा गिरा हुआ। जो सबसे ज़्यादा गिरे हुए शेयर थे आज वो थे आइशर मोटर्स, BPCL, मारुति सुजुकी, ONGC, HDFC लाइफ। तो ये थे हालात आपके बढ़ने और घटने वाले शेयरों के। आइए इसके टेक्निकल एनालिसिस की बात कर लेते हैं। बिल्कुल वही हाल है जो आपका निफ्टी बैंक का था, यानी कहीं ना कहीं ऑपरेटर ने पूरा षड्यंत्र रचा हुआ था। क्या निफ्टी बैंक, क्या निफ्टी 50, सब में एक ही काम किया उसने। कल बनाई क्या बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल, सबको अंदर उम्मीद जताई कि आज बाजार खासा गिरेगा। आज सुबह से लोगों ने शॉर्ट मारी और उसके बाद पलटी मार दी, बाजार को पहले गिरा, लोगों से शॉर्ट कराया और फिर खींच दिया। खींचते ही लोग जो है फंस गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, स्क्वायर ऑफ करना पड़ गया। स्क्वायर ऑफ करते ही सबके कपड़े फट गए। आप देखिए, आप ध्यान से देखिए कितनी ज़बरदस्त नीचे की विक है। यानी शुरू में बाजार खुलता है, नीचे बहुत ज़्यादा गिरता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है, शॉर्ट चीख के कहता है, लोग करते हैं शॉर्ट और उसके बाद बाजार को भगा दिया जाता है। सबके स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं, सब बर्बादी की तरफ चल पड़ते हैं। तो भाई अब ये तो हो गया आज का खतरनाक खेल जो आपके ऑपरेटर ने खेला। अब बात करते हैं कैंडल की। कैंडल ने आज जो है कल का जो बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल का प्रभाव था उसको हल्का कर दिया है, थोड़ा धीमा कर दिया है और उसको अब कंसोलिडेशन फेज में डाल दिया है। अगर आप कैंडल की लोकेशन देखेंगे तो साहब अपर बोलिंजर बैंड में के पास है, यानी अपर हाफ में है।
50 डेज 200 डेज से ये में से ऊपर है खासी, यानी ओवरऑल कैलेंडर जो कैंडल है वो फुल टॉस जो है गर्म है, लोकेशन भी गर्म, खुद भी हरी है। पर अगर आप MACD चार्ट पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपका बुलिश क्रॉसओवर की मंदी आती जा रही है वो लगातार आज भी बनी हुई है, और जो बुलिश क्रॉसओवर है वो कम होता जा रहा है, वो सूनर लेटर बेरिश क्रॉसओवर बनेगा ही बनेगा। निफ्टी 50 में तो, निफ्टी बैंक में तो बन गया, पर निफ्टी 50 में भी 2-1 दिन ले सकता है। RSI में आज इंप्रूवमेंट है क्योंकि बाजार चढ़ा है, तो वो 69 के आसपास हो गया। तो भाई जब ये बाजार लगातार काफ़ी समय तक 670 और 80 के बीच आसपास घूमता रहता है तो बाजार ओवरबॉट हो जाता है। जब बाजार ओवरबॉट हो जाता है तो कहीं ना कहीं टेक्निकल एनालिस्ट मानते हैं सूनर और लेटर बाजार जो है गिरता है। तो भाई मैं तो सावधानी से काम कर रहा हूँ, सोच सोच के, डर डर के काम कर रहा हूँ। आप अपना देख लीजिए। मैं पुट्टे बेचने में भी थोड़ा सा घबरा रहा हूँ आजकल। बहुत से लोग दिख रहे हैं धड़ाधड़ पुट्टे बेच रहे हैं कि भैया पुट्टे बेच दो, बाजार तेज है, बाजार तेज है। मुझे लग रहा है कि गिर गया तो सारी पुट्टे इन द मनी हो जाएगी, फिर जाएंगे कपड़े फट। तो भैया कपड़े बचाने हैं तो अपनी आत्मा पर, अपने लालच पर कंट्रोल रखना बड़ा ज़रूरी है। तो ये तो मेरा विचार था, मैंने आपको दे दिया। उम्मीद करता हूँ आप मेरे विचार से सहमत होंगे, और ना भी सहमत हो तो अच्छी बात है। मैं तो मान के ही चलता हूँ कि आप लोग मेरे से ज़्यादा तेज हो। आइए बेटा, प्रोग्राम को अगर आगे बढ़ाएंगे तो आज कुछ भी नहीं है आगे बढ़ाने के लिए मेरे पास। मैं मतलब ऑप्शन चेन एनालिसिस में, क्योंकि आज तो मंथ खत्म हुआ है, कल से ऑप्शन चेन एनालिसिस का डिस्कशन करेंगे। कल भी इतना मज़ा नहीं आएगा, मज़ा आएगा मंडे से। FIs का डाटा अपडेट हुआ ही नहीं, तो देखते हैं FIs का डाटा का। तो मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, उस पर सारी चीज़ें आती रहती है। मैडम स्क्रीनशॉट डलवा देना टेलीग्राम चैनल पे, एक लाइन वहीं बोल दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे वॉच कर लेना, मैं वहाँ बोल दूंगा, ठीक है। तो वो चीज़ अवेलेबल है। पर अब सबसे आपका जो फेवरेट सेगमेंट होता जा रहा है, जिसके लिए इतने सारे मुझे कमेंट आते हैं, सर ये बढ़िया चीज़ कर दी आपने, और मेरे मेंबर्स स्टूडेंट्स इतना बोलते हैं कि सर आपने ये ठीक कर दी, इससे क्या होता है छोटी छोटी बातें हमारे को क्लियर हो जाती हैं। तो आइए अब बात करेंगे सबसे फेवरेट सेगमेंट की, क्या MKJ स्टूडेंट टॉक्स। तो भाई आज की रिपोर्ट आप ले लीजिए, मैंने क्या क्या काम किए हैं। आज मैंने एमराल्ड के लिए एक प्रॉफिट बुकिंग करी बाटा इंडिया के अंदर, जहां मुझे लगभग 5700 का मोटा प्रॉफिट हुआ। प्लैटिनम के लिए मैंने 5 ट्रेड करे, जिसके चलते मैंने एक तो इंट्राडे खेल दिया आज मुथूट फाइनेंस के अंदर, और जिसमें 4500 रुपये कमाए। उसके अलावा रिलायंस की मेरी जो पुट थी वो इन द मनी चल गई थी, मैंने उसको बेच दिया, और उसके अगेंस्ट बाजार से अभी 300 शेयर खरीदे। मैंने कहा आराम से खरीदूंगा, बाजार में भी ठंडापन आ सकता है, नीचे गिर जाएगा तो रिलायंस ले लूंगा। तो मैंने सोचा फिजिकल सेटलमेंट की जगह उसको स्क्वायर ऑफ करके बाजार से ले लूंगा। ऑल्दो आज जो मैंने शेयर खरीदे थे वो 2-3 रुपये महंगे मिले थे बाजार से मुझे, तो लेकिन फिर बाजार गिरा था, मैंने बाकी नहीं खरीदे। मैंने कहा ज़्यादा गिरावट पर खरीदूंगा। ये थोड़ी स्ट्रैटेजी होती है, चल जाए तो फायदा हो जाता है, नहीं चले तो नुकसान हो जाता है। और इतना काम करते हैं, छोटे मोटे नुकसानों से क्या घबराना। वैसे होता नहीं है, प्रभु का आशीर्वाद देता है, प्रभु की आज्ञा रहती है। मैं जो भी करता हूँ ना प्रभु की आज्ञा से करता हूँ। मेरा तो अपना दिमाग मुझे लगता है कुछ है ही नहीं, पर पता नहीं कैसा मेरे अंदर कोई फीलिंग आती है, मुझे लगता है प्रभु ने आज्ञा दी है, इसको करो, अपने आप ठीक हो जाएगी। तो प्रभु की आज्ञा आएगी तो काम बन जाएगा। तो ओवरऑल रिलायंस की जो मैंने पुट स्क्वायर ऑफ करी तो उसमें मुझे लगभग 13,250 का घाटा हुआ। इस घाटे को मैं पूरा कैसे करूंगा, सस्ते रेट पे रिलायंस खरीद कर महंगे रेट पे बेच के बराबर कर लूंगा, या उसकी कॉल बेच दूंगा। तो कभी कभार घाटा हो जाता है एक आध पुट के अंदर। कई बार कई स्टूडेंट्स कहते हैं घाटे वाले नहीं बताते, घाटे वाले चीख चीख के बता रहा हूँ, पर ज़्यादातर केस में प्रॉफिट होता है। जबरदस्ती घाटा करके तो बताऊंगा नहीं, जब होता है तो बताए तो बेटा। क्यों? क्योंकि प्रभु की आज्ञा है भाई, प्रभु आज्ञा देते हैं, मैं बता देता हूँ। अब घाटा ही नहीं होगा तो कैसे बताऊंगा। पिछला भी मैंने बताया था, कॉलों में मुझे घाटा हुआ है, पुटों में घाटा हुआ है, 3 कॉलों में घाटा हुआ था, स्क्वायर ऑफ कर ली थी, बाजार से खरीद लिया। अब उनकी कॉलें अगले मंथ की, अब इसकी मैं पुट भी रोल ओवर कर दूंगा। मैं छोड़ूंगा थोड़ी इस घाटे को, इस मंथ में घाटा हुआ है ना, अब मैं इसकी पुट अगले महीने में रोल ओवर कर दूंगा तो वहाँ से मुझे प्रीमियम मिल जाएगा। जितना प्रीमियम का घाटा यहाँ, उससे ज़्यादा अगले महीने से वसूल लूंगा। तो ये तो चलता रहता है। कभी कभी सौदा उल्टा पड़ जाता है, उसकी स्ट्रैटेजीज होती है, और इसका स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर ही कर दूंगा। एक आध दिन में कोई ना कोई इसकी पुट का गेम खेलूंगा। तो ये तो बेटा ये हो गया। एक मैंने आज ना नई पुट खरीदी, जिसके चलते मैंने एक नया स्ट्रैंगल बनाया। स्ट्रैंगल काफ़ी सेफ होता है, उसमें प्रीमियम ज़्यादा मिलता है, उसका मैंने स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दिया था। आइए मैं प्रॉफिट वगैरह करके स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। ये आ गया अपना मुथूट। ये सब मुथूट वगैरह का जो मैं इंट्राडे करना शुरू कर दिया, सब आपकी वजह से कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं इंट्राडे में कभी इंटरेस्टेड नहीं होता था यार, कौन दिमाग लगाता रहे। अपना पुट बेच दी, कॉल बेच दी, बैठे हुए अपने महीने के एंड में देखेंगे। पर नहीं, बच्चे हो, प्यारे हो, सर पढ़ाई पूरी कैसे होगी, सर आप इंट्राडे नहीं करते हो, सर थोड़ा बहुत इंट्राडे के लाइव डेमो दो, हम देखे भी तो सही कितना फ्लक्चुएशन होता है। लो साथ दे दिया, 4500 रुपये पूरे बचे। और कितनी देर का काम था, 30 मिनट के अंदर सारा काम हो गया। देखिए दोनों सौदे देखिए, 30 मिनट पहले दिखा रहा है कि मैंने उसको बेचा, और जस्ट 9 में दिखा रहा है उसको खरीदा। यानी 30 मिनट के अंदर भाई साहब 4500 रुपये अंटी में आ गए। 30 मिनट पूरा प्रूफ आपके सामने आ गया। प्रॉफिट नीचे दिख रहा है।
अब बात कर लेते हैं बाटा इंडिया। बाटा इंडिया आपको याद होगा सितंबर की एक्सपायरी हुई थी ना, जब मैं लॉस में आ गया था बाटा इंडिया में की पुट के अंदर, तो मैंने उसको भी स्क्वायर ऑफ किया था। कुछ शेयर बाजार से खरीद लिए थे, सारे नहीं खरीदे थे, कुछ खरीदे थे, फिर मौका ही नहीं मिला मुझे खरीदने का। मैंने कहा कोई बात नहीं, पर आज बड़े अच्छे मुनाफे पर देखिए आप, मैंने इसमें अच्छा मुनाफा कमाया 5700 रुपये का। अभी बेचे सिर्फ 25 है, मैंने उस दिन 150 शेयर लिए थे, लगभग 143 थे, 143 थे ना, 143। अब इसमें 25 बेचे हैं, 25 में 57,000 का 5700 का फायदा हो गया। उस दिन नुकसान क्या हुआ था, इसमें नुकसान थोड़ी हुआ था, जो पुट इन द मनी हो गई थी, लेकिन जो मैंने इसको स्क्वायर ऑफ किया था, तो जितना प्रीमियम मुझे मिला था उससे कम पे स्क्वायर ऑफ किया था, यानी उस वक्त भी मुझे कुछ फायदा हुआ था। फिर बाकी के मैंने शेयर ले लिए, उसमें मोटा फायदा हो गया। तो जैसे अभी रिलायंस को मैंने स्क्वायर ऑफ करके नुकसान दिख रहा है ना, वो 13,000, उसके बदले मैंने शेयर लिए, अब जैसे ही बढ़ेगा उसको बेच दूंगा, वो नुकसान कवर हो जाएगा। तो नुकसान तो साहब प्रभु का आदेश है, प्रभु का हमें आदेश है, प्रभु की कृपा है। वो कहता है भैया दिख रहा है तुम्हें नुकसान, ये अगले महीने प्रॉफिट बना देंगे। तो अपनी स्ट्रेटजी ऐसी होती है, नुकसान होता है तो उसकी इंश्योरेंस करके चलते हैं। इंश्योरेंस कर ली, आगे माहौल बदलता है तो वो जो इंश्योरेंस होती है वो प्रॉफिट करा देती है। तब मैंने 150 शेयर खरीदे थे, तब भी जैसे समझाता हूँ, बाटा की जो पुट थी ना 1300 की थी मेरा ख्याल, मैं ऐसे बताता हूँ, हाँ 1300 की थी, तो उसका रेट हो गया 1290। मुझे मिला था प्रीमियम 16 रुपये के आसपास या 25 रुपये के आसपास, एग्जैक्ट याद नहीं, पर प्रीमियम रह गया 10, यानी 25 का प्रीमियम मिला, 10 में स्क्वायर ऑफ की तो 15 रुपये तो घर आ गए। उसके साथ मैंने 150 शेयर भी खरीद लिए, 143 शेयर में ज़्यादा खरीदना चाहता था, मिले नहीं, 143 खरीद लिए। तब भी मैं प्रॉफिट में था। अब उस 143 में से सिर्फ 25 शेयर बेचे तो 5700 उसमें बच गए। यानी ये थोड़ा ना प्लान करके चलना पड़ता है, पीरियड होता है, वहाँ प्रॉफिट किया यानी कम प्रॉफिट किया और बचा हुआ प्रॉफिट आज कवर कर लिया। तो वेट, पेशेंस, जो मैं आपसे कहता हूँ पेशेंस बड़ी जरूरी है। मज़ा आया तो ठोको क्या लाइक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा, मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में एक एक बता दी है। तो मज़ा आया तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ, अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं है, बनना चाहते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब्सक्राइब के साथ आ रहा है कौन सा बटन, ज्वाइन का, ठोको ज्वाइन, और उसको सारे यूट्यूब के स्टूडेंट मेंबरशिप प्लान आ जाएंगे। भाई साहब मैं कोई टिप शिप नहीं देता, मैं एजुकेशन देता हूँ, लाइव डेमोस्ट्रेशन देता हूँ, आपको आइडियाज़ देता हूँ। उन आइडियाज़ को आपने स्टडी करना हो तो एक्सप्लोर करना हो तो ढेरों आइडिया देता हूँ, इतने आइडिया देता हूँ कि आप थक जाओगे। फिर उनमें से जो चांद सितारे बढ़िया अच्छे लगे उनको मॉडिफाई करके अपने दिमाग से, अपनी नॉलेज से, अपनी अकल से आप नई नई स्ट्रैटेजियां बना के जब सीख जाते हैं, लगाइए और आप हज़ारों लाखों रुपए कमाइए। यही मेरी आपकी शुभकामनाएं। और अगर यही स्टडी आप व्हाट्सएप के माध्यम से करना चाहें तो उसका फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वैसे मैं बोल देता हूँ, 70 11 323 077 70 11 323 077। तो आप मेरी टीम को व्हाट्सएप कॉल करें, वो आपको मेंबर बनने में मदद करेगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि रूबी की फ़ीस मैं बढ़ाने वाला हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं ताकि बाद में कई स्टूडेंट्स कहते हैं आपने बताया नहीं, तो मैं क्लियर कर देता हूं। उसकी चार्जेस जो है बढ़ने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास मुझे कैपेसिटी फुल हो गई है। बाकी उसमें थोड़ा सा होता है, इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाता है। आप मेरे से ऑडियो मैसेज छोड़ देते हो, मैं रिप्लाई कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ, वहाँ पे ज़रा रिस्पांस आप समझ सकते हैं बिल्कुल रियल टाइम बेसिस पे होता है। और यूट्यूब पे भी होता है, बस पहले मैं व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ सब चीज़ें, फिर सारी की सारी सेट करके यूट्यूब के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देता हूँ। तो कोई भेदभाव नहीं है। बाकी वहाँ थोड़ा सा पर्सनल टच आ जाता है, वहाँ थोड़ा सा पर्सनल टच कम होता है, और कोई बात नहीं। वो मंथली प्लान है, वो ईयरली प्लान है, तो सिंपल सा है। अच्छा, इसके अलावा बेटा आपके पास डीमेट अकाउंट है? अगर डीमेट अकाउंट है तो मज़ा नहीं आएगा, डीमेट अकाउंट अच्छा नहीं है तो डीमेट अच्छे अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उससे आप डीमेट अकाउंट खोलिए। कोई दिक्कत है मुझे बताइए, मेरी टीम आपकी पूरी मदद करेगी। नहीं मदद करेगी तो मुझे बताना, मैं टाइट कर दूंगा। इसके अलावा अच्छी किताबें पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसे ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ बता देता हूँ, फिर भी कई बार दिल में इच्छा आती है नहीं मुझे अच्छी किताब पढ़नी, तो लिंक कहाँ है बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस लिंक से आप जो है किताबें डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो आप अपना कमेंट लिख दिया, अगर मैं बता देता हूँ। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये आ गया मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक। इसको अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो आप अपडेटेड नहीं रहोगे। अगर आप शेयर बाजार में अपडेटेड रहना चाहते हो, मैं सुबह 6 बजे से लग जाता हूँ इस पर पोस्ट डालने के, तो आप बहुत हलचल, बड़ा एक्टिव है ये चैनल। आपने ज्वाइन इसको करना है तो इसका लिंक जो है आप टेलीग्राम पे जाके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहाँ यूज़ करके ज्वाइन करिए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।